नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। नाड़ी ज्योतिष की लर्निंग सीरीज में आज मैं आप सभी लोगों के सामने बात करने वाला हूँ एक दिलचस्प टॉपिक के ऊपर। मैं अपनी केस स्टडी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कुंडली में योग बनते हैं जब माँ बाप के लिए उनकी संतान एक खतरा बन जाती है या उनकी जीवन की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और अक्सर आपने माँ बाप को ये कहते हुए सुना होगा कि काश ये संतान मेरे ना ही होती तो बेहतर था, क्योंकि उस संतान के व्यवहार, उसके कर्म, उसके द्वारा किए गए कारनामों से जो कि बहुत ख़राब होते हैं, माँ बाप की इज्जत जाती है या परिवार की इज्जत जाती है या भाई की इज्जत जाती है या बहन की इज्जत जाती है। ख़ास तौर पर माँ बाप पे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि आपका प्रिय बच्चा जिसको आपने बहुत स्नेह से पाला है, जिसे बहुत प्यार दिया है, वो आपके लिए आपकी जान का दुश्मन, आपके पैसे का दुश्मन और आपकी बहुत सारी जीवन की खुशियां छीनने पर उगागर हो जाता है या उजागर हो जाता है या बहुत ज़्यादा हम कहें कि प्रेरित हो जाता है आपके पीछे। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए, नाड़ी ज्योतिष से मैं आपको एक केस स्टडी के माध्यम से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी लोगों के सामने उपलब्ध धनु लगन की एक पत्रिका है जिसमें कि बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है, राहु 4th हाउस में है, केतु 10th हाउस में है, मरकरी 7th हाउस में है, सैटर्न 12th हाउस में है और सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और मंगल अष्टम भाव में। यह पत्रिका जब मेरे पास आई तो मैंने इसमें जो सवाल किया वो यही सवाल किया कि भाई ये जो जातक है, इस जातक का जो हम कह सकते हैं कि जो परवरिश है इस जातक की, उस परवरिश में इसके माँ बाप ने इसको बड़े लाड प्यार से पाला है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया है। इतना दिया है कि इसको पैम्पर्ड करके बड़ा किया गया है। जैसे कहते हैं ना, मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, बेटा तेरे लिए ये लगा दूँ, वो लगा दूँ। इवन माता जो है जब जातक नहाने जा रहा है तो उसके तौलिया भी उसकी मदर उसके लिए सेट कर रही है। इतना ज़्यादा मतलब स्नेह करना या इतना ज़्यादा बच्चे को प्यार करना और इतना पैम्पर्ड बना देना, यही दोस्तों इस चार्ट की सबसे बड़ी वीकनेस है। इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि मरकरी अकेला बैठा है। और मैं अक्सर कहता हूँ, और जहाँ से मैंने पढ़ा है खासकर गुरुजनों से, वहाँ से मैंने अक्सर सुना है कि अकेला मरकरी बहुत ही खतरनाक होता है। आपके चार्ट के अंदर अगर आपका मरकरी ऐसे चार्ट्स में अगर ढंग से होल्ड नहीं हुआ, जैसे कि अकेला बैठा और उसके ऊपर किसी का एस्पेक्ट नहीं है, यानी ऐसे इंसान की बुद्धि के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, ये किसी की नहीं बात मानेगा। इसे जो करना है, जो इसके दिमाग में है, जो इसकी सोच में है, इसे यह जातक वह ही फॉलो करेगा। ये किसी के अधीन नहीं है, किसी की सोच के। इसलिए कहते हैं कि मरकरी अकेला कभी ठीक नहीं होता है, उसके साथ प्लैनेट्स होने बहुत ज़रूरी है। इस वजह से जब भी अब इसके पीछे ऐसा खराब होने का कारण क्या है? उसका कारण है नशा। आप देख सकते हैं कि सैटर्न, राहु और ये जो ट्राइनल एस्पेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, ये जबरदस्त लेवल की एडिक्शन, नशे के कारण, जिसमें सुध बुध खो देना और उसके बाद उस नशे की आदत इतनी बन जाना कि उसके चलते जो है अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के लिए एकदम रेडी। और खासकर देखिए, आप देख सकते हैं कि अष्टम भाव में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और मंगल बैठे हैं। तो माँ बाप ही इस जातक को बिगाड़ेंगे। माँ बाप ही उसको सबसे ज़्यादा पैम्पर्डनेस देके, उसको बहुत ज़्यादा सारे सुख साधन देकर ऐशो आराम दे देंगे। लेकिन जीवन में जब, क्योंकि सैटर्न राहु ये कॉम्बिनेशन है, सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपने जोन में काम नहीं किया तो ये राहु आपको सड़क पे झाड़ू भी लगवा सकता है और एक तरफ आपको प्लेन में यात्रा भी करवा सकता है, एक बिजनेसमैन की तरह। डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं। जैसे ही वो पैसे खत्म हुए, वो ऐशो आराम खत्म हुआ, क्योंकि काम किया नहीं, शॉर्टकट पैसे का और लग्जरी पाने का आदत डल गई माँ बाप की तरफ से, तो क्या हुआ उसके बाद में? जब राहु एक्टिवेट हुआ अपने दूसरे एस्पेक्ट्स को लेके, सारा पैसा जीरो, क्योंकि गैम्बलिंग में लगाना, इधर उधर पैसे लगाना, शॉर्टकट लगाना, वहां से बिल्कुल लॉस होता गया। आफ्टर मैरिज ये इंसान बर्बाद हो गया। उसका कारण कि यहाँ पर शुक्र भी है। पत्नी को भी इसने परेशान कर करके, पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर कर पूरा अपने ग्रह खराब कर लिया। और फिर ये स्थिति आ गई कि यह जातक खुद अपने माँ बाप को इसने लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये पता है कि मेरे माँ बाप मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है।
और वो साथ में बैठे हैं, सूर्य चंद्रमा ये सब लोग यहाँ कॉम्बिनेशंस में, तो वो हमेशा उनको डर के साए में रखेगा, उनको डरा कर रखेगा, जो कि ये जातक अक्सर करता है। और सैटर्न राहु ये कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं अपने आप में सभी फैमिली मेंबर्स को डिस्टर्ब करके रखना। इसकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई अच्छे से, क्योंकि आप देख सकते हैं मरकरी अकेला है, जुपिटर से मिलने में उसको कितना चक्कर काट के आना, कितनी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ के अंदर खड़ी हुई हैं, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर। इस जातक का इसी व्यवहार ने इसको, ये अपने माँ बाप की सारी ज्वेलरीज, उनके पैसे सब लूटने पे, क्यों? अपने एडिक्शंस को पूरा करने के लिए। फिर सद्बुद्ध खो जाती है। क्राइम, अपराधी करने वाले की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ठीक वही वाली स्थितियां ऐसे जातक के लिए बन जाती हैं। तो चार्ट में अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि सैटर्न और राहु और इस तरीके के कॉम्बिनेशंस जब भी हों, अष्टम भाव 12th हाउस जब जुड़ रहे हों, बी केयरफुल, और अपने बच्चे को कभी भी इतनी ज़्यादा पैम्पर्डनेस ना दें कि उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी खुद के एफर्ट्स खत्म हो जाएं और वो आप पे डिपेंड हो जाए, क्योंकि एक दिन आपकी स्थिति वो ऐसे ही बना के छोड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि जी इसमें लग्नेश तो बड़ा अच्छा बैठा है पंचम भाव के अंदर, ठीक है, लेकिन लग्नेश जो पंचम भाव में बैठा है उसकी राशि का डिस्पोजिटर मंगल डेबिलिटेटेड है अष्टम भाव के अंदर, जो जिस कमजोर है बहुत बुरी तरीके से। शनि कर्म कारक, प्रोफेशन का कारक, उसकी राशि का डिस्पोजिटर मंगल है, सेम है जुपिटर और सैटर्न की राशि का डिस्पोजिटर, वो भी अष्टम भाव में। जुपिटर सैटर्न आपस में 6-8 का संबंध, और यही दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोफेशन को चलाने में, स्टेबिलिटी देने में, आपको ग्रोथ देने में। इन्हीं दो ग्रह उनके डिस्पोजिटर्स बुरी तरीके से हालत खराब है, तो इस जातक का प्रोफेशन, इस जातक की बुद्धि का लेवल कैसा होगा? ऐसे लोग केवल ही केवल अपने लिए जीते हैं, सेल्फिश किस्म के ऐसे लोग होते हैं, अपने लिए जीना इन्हें बहुत पसंद होता है और अपनी आदतें और अपने सुख के लिए ये लोग जीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक एनालिसिस हमने किया इस चार्ट के ऊपर, बहुत आसानी से इस चीज़ को देखा, और राहु का कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये रोल निभा रहा है। तो ऐसे ही आज की नाड़ी ज्योतिष की लर्निंग सीरीज में इतना ही। आगे के लिए मैं आपको और अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।